माय बेबी, अपने आप को ऐसे सैड रख के क्या होगा? शादी हुई नहीं है और आर्यमन के असली रंग दिखने लगे। उसकी नजरों में अभी तेरी कोई वैल्यू नहीं है, तो शादी के बाद तो वो तुझे पूछेगा भी नहीं। स्टॉप इट मॉम, अब कहना क्या चाहती है? तुझे आने वाली प्रॉब्लम से बचाना चाहती हूँ बेटा। चाहती हूँ कि तू राइट डिसीजन ले, वरना बाद में अगर कुछ हुआ ना तो मैं हार्ट विल ब्रेक तुझे ऐसे सैड देखकर। तू समझती क्यों नहीं? आर्यमन के लिए ये शादी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। वो सिर्फ तेरे डैड को थैंक यू बोलना चाहता है, दैट्स इट। वो तुझसे प्यार नहीं करता, वरना आज तेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट दिन था और वो तुझे सपोर्ट करने के बजाय उस पुअर नो क्लास फटीचर लड़की के पीछे चला गया। गॉड नोस उस लड़की के अंदर क्या है जो आर्यमन बार बार उसके पीछे चला जाता है। मेरी बात मान बेटा, ऐसी गरीब और लाचार लड़कियों पर ना लड़के फिसलते हैं। वो तुझे भी यूज कर रहा है और उसे भी। वो उस लड़की के इमोशंस के साथ खेल रहा है और तेरे दिल से बेटा। कम ऑन मॉम, हमें नहीं पता वो वहां क्यों गया है या गया भी है कि नहीं, तो अपने फालतू के गेसेस करना बंद करिए प्लीज। आर्यमन, आर्या, थोड़ी और देर से नहीं आ सकता था? माँ क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? नीचे चलो, पूरा ड्रामा मिस हो रहा है। चल चलो। ठीक है ना? माँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं, लेकिन कृष्णा का भाई मोहन वो किसी हादसे में फंस गया था। उसी के लिए पुलिस कंप्लेंट फाइल करने के लिए पुलिस स्टेशन गया था मैं। ये क्या तरीका है आर्या? मैं तुमसे कहा था ना कि शादी से पहले मुझे कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। सिर्फ हमारी शादी पे ध्यान दो। पर नहीं, तुम्हें बस महान बनने का शौक है। हमने तो अंधेरे में तीर छुड़ा था, पर ये बहुत सही जगह पे जाके लगा है। अच्छा चांस है, मौका हाथ से जाने नहीं देना माम। वैसे डोंट माइंड बेटा, तुम्हारे लिए वो लड़का और लड़की अपनी मंगेतर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? शादी सिर्फ अनन्या की नहीं है, लेकिन ये भी बेचारी क्या करेगी? दिन रात अपनी ड्रीम वेडिंग की तैयारी कर रही है, क्योंकि तुम्हारा टाइम या तो उस लड़की के हाथों में मरहम लगाने में चला जाता है या तो उस लड़की के भाई को हेल्प करने में। सृजला, वो इसलिए कि उस लड़की ने आर्या की जान बचाई थी। आंटी, एहसान छुपाने के और भी तरीके होते हैं। कुछ पैसे दे देते, जॉब दे देते। नौकरों के साथ नौकर नहीं बन सकते ना। और वैसे भी वो लड़का मुझे सही नहीं लगता। कोई बाप अपने बेटे को लड़की बनाकर चंद पैसों के लिए इसको नचवाता है। क्या आप भी इन सब में मिली हुई है? क्या आप भी मोहन को लड़की नाच के लिए ले जाती थी? बोलिए मोहन जी, आपको क्या अच्छा लगता है, मोहन या मोहिनी? कब से आपसे लड़की नाच ग्रुप से जुड़े हुए हैं? और बताइए कि मोहन मोहिनी बनकर कैसा लगेगा? कोई बाप अपने बेटे को लड़की बनाकर चंद पैसों के लिए इसको नचवाता है। मोहन जी, आपको क्या अच्छा लगता है, मोहन या मोहिनी? कब से आपसे लड़की नाच ग्रुप से जुड़े हुए हैं? भगवान ने तुझे लड़का बनाकर भेजा, तू लड़की बनेगा, महंगा चुन्नी पहनेगा, नाचेगा। कितनी भी बड़ी मुसीबत में पड़ जाओ, तू कभी लड़की नहीं बनेगा। तुम्हारी माँ तुम दोनों का बोझ मेरे ऊपर डालकर चली गई। अच्छा होता तुम्हारी माँ की जगह ये मर जाता। अपने जीते जी तो ये सब नहीं कर पाया माँ, पर मरने से पहले एक आखिरी बार मैं अपने लिए सजूंगा, अपनी खुशी के लिए ये सब करूंगा। अपनी लड़ाई
अपना सच किसी को नहीं बता पाया मैं। मरने से पहले अपने आप को धोखा नहीं देना चाहता मैं। अब मरना ही है तो अपनी असलियत अपनाकर चैन से मरूंगा। अनन्या, ऐसा कुछ नहीं है। उसको मेरी जरूरत थी उस वक्त, तो मुझे कुछ और सूझा नहीं। आई एम सॉरी। मुझे फोटोशूट में होना चाहिए था और मैं नहीं था, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन अनन्या, किसी के जान का सवाल था। उस मासूम का फायदा उठा रहे थे कोई, उसे किडनैप करके ले जा रहे थे लड़की बनाकर उससे नाच करवाने के लिए। और मैं कैसे नहीं करता कुछ। अरे वो लड़का बहुत डरा सा सहमा सा रहता है, तुम जानती हो ये बात। द्वारका से कभी बाहर नहीं निकला वो। सही गलत की समझ नहीं है उसे। कौन है वो लड़का? हाँ, तुम्हारी होने वाली बीवी का भाई है वो? What? तुम कैसी बातें कर रही हो? हाँ, क्या बोलूं आंटी, इसकी शादी मुझसे हो रही है, पर इतना तो इसे मेरे बारे में भी नहीं पता होगा। ठीक है, आर्यमन को लोगों पे दया आ जाती है, नहीं देख पाता उनका दुख। अब वो मुझसे ज्यादा औरों की परवाह करे, औरों के बारे में सोचे, मैं ये भी अलाउ नहीं करूंगी। मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगी ये। अनन्या, बेटा देखो क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी शादी है, तुम दोनों आपस में लड़ोगे तो कैसे चलेगा? बेटा जो हो चुका है उसे भूल जाओ। हाँ, अपना मूड खराब मत करो, माहौल को ठीक करो और आगे बढ़ो। लीव इट। फाइन डैड, नहीं करूंगी झगड़ा। और वो कृष्णा हमारी गाइड नहीं बनेगी। यहां मैं अपनी शादी के लिए आई हूं, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं। आज शाम को मेहंदी है, फिर संगीत, फिर शादी। मैं इस सब में किसी और की वजह से अपने स्पेशल मोमेंट खराब नहीं करना चाहती, और तुम्हें भी ऐसे ही करना चाहिए आर्या। देखो अनन्या, मैं भी हमारी शादी के मोमेंट्स खराब नहीं करना चाहता, पर बात को समझो। वो लड़का नो, अब तुम समझो, एंड दैट्स फाइनल। बेटा एक मिनट। आर्यन बेटा, मुझे लगता है तुम्हें भी इस बात को यहीं खत्म कर देना चाहिए। उस लड़की की वजह से वैसे भी पहले बहुत प्रॉब्लम हुई है, देखा नहीं भजन संध्या वाले दिन क्या हुआ था? तुम उस लड़की को काम से निकाल दो, यही ठीक रहेगा। पिंकेश जी। हाँ सर। कल से वो लड़की काम पर नहीं आनी चाहिए, आप बोल दीजिए उसे। बराबर सर। कृष्णा, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेगी? पूछना। आज तक तेरी किसी भी बातों का बुरा माना है मैंने? बचपन की दोस्त है तो। हाँ, कृष्णा, सम्मोहन को अजीब, नाजुक और ऐसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं, तो तेरे मन में कभी ये ख्याल नहीं आया कहीं सच में मोहन औरों से अलग तो नहीं? कहना क्या चाहती है? देख, तू मुझे गलत मत समझ। मोहन मुझे उतना ही प्यारा है जितनी कि तू। मैं तो बस पूछ रही हूँ कि तेरे मन में कभी कोई सवाल नहीं आता उसके लिए? सवाल क्यों आएगा? हाँ, है थोड़ा नाजुक, थोड़ा डरा डरा सा रहता है, पर जब बचपन में माँ छिन जाए और बाप प्यार की एक भी बोली ना बोले, बस मारता हो, वो बच्चा तो ऐसे बन ही जाएगा ना। ऊपर से
माँ मुझे बचपन में इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर चली गई। माँ को दिया हुआ वादा निभाने के चक्कर में मैंने मोहन को अपने साए में ऐसे समेट लिया कि अब वो मेरे बिना कुछ भी नहीं कर पाता। मैं भूल गई कि एक छोटे से पौधे को भी ठीक से बड़ा होने के लिए सिर्फ छांव नहीं, धूप की भी जरूरत पड़ती है। इसलिए ये मोहन की गलती नहीं है, मेरी गलती है ये। और तू वादा कर, ऐसी बातें कभी नहीं करेगी। ठीक छे, नहीं कहूंगी, सॉरी। कृष्णा मैं मोहन को देख कर आती हूँ। आज उसका स्पोर्ट्स कंपटीशन है ना, आ जाएगा तो उसका ध्यान भी बढ़ जाएगा। मोहन, क्या कर रहा है तू? स्पोर्ट्स सिलेक्शन की तैयारी कर रहा था मैं। तूने ही कहा था ना अच्छे से खेलना। ये माँ की तस्वीर कहाँ से निकाली तू? सोचा माँ की तस्वीर साथ रखूं, उनके आशीर्वाद के लिए। सब ठीक है ना? तू भी पापा की बातों को लेकर परेशान तो नहीं है ना? हमें जाने दे ना। देख, पापा ने जो भी कहा ना, गुस्से में आके कहा। और वैसे भी हर रिश्ते की गहरी एक जैसी नहीं होती। कहीं जमीन नरम होती है तो कहीं सख्त। हाँ दीदी, पर कुछ रिश्तों की जमीन बंजर होती है, वहां से कांटे उगते हैं। अच्छा दीदी तू सुन, तू पिंकी अंकल से शादी मत करना। बहुत अच्छी है दीदी, सच में बहुत अच्छी है। तू ना अच्छा सा राजकुमार ढूंढ लेना और उससे शादी करना, बिल्कुल आर्यमान सर जैसा। पागल हो गया है क्या तू? राजकुमार बस रानियों को ही मिलते हैं, नौकरानियों को नहीं। और वैसे भी मुझे मेरी शादी की चिंता नहीं है, मुझे तो बस तू कुछ बन जाए उसकी चिंता है। आज के बाद तुझे मेरी चिंता नहीं करनी पड़ेगी दीदी। अच्छा चल, अब चलते हैं। ऐसे भी आज तो मेरी बैंड बजने वाली है। अनन्या बेन का फोटोशूट मेरी वजह से खराब हो गया ना। अब जल्दी जाके माफी मांग लेती हूँ इससे पहले कि वो मुझे नौकरी से निकाल दे। और हाँ, तू भी जाके अपना बैग रेडी कर ले। दीदी तुझे कल से मेरा बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। सुन, सब ठीक छे ना? तू दिमाग पे इतना लोड मत ले। तू साथ है ना दीदी मेरे, तो अब सब ठीक है। देख, मैं जानती हूँ कि तूने आज जो भी किया ना, मुझे मेरे तकलीफ से निकालने के लिए किया।
पर मोहन तो जानता है ना कि अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। ये बात हमेशा याद रखना। मेरी सारी खुशी तुझे से शुरू होती है और तुझे पे खत्म होती है। और तेरी खुशी के लिए मैं कुछ भी करूंगा दीदी। अच्छा चल, जा जाके तैयार हो जा अभी।